Assalamu alaikum and good evening to everyone. First of all, sorry for starting delay. There is probably the internet issue from uh, Oman side. And first of all, do let me know, is my voice clear to you guys? Can you hear me? Or so that we should start the session. Can you hear me? Do let me know in chat box. Yes, can you hear me? Anyone? Okay, thank you for the confirmation. Here we are starting the session. सेशन का जो आगाज है वो पहले मैं थोड़ा सा मुतारफ कराता चलूँ कि मैं डिफरेंट गल्फ कंट्रीज की एक एकेडमी को रन कर रहा हूँ, CMT एकेडमी फॉर डिफरेंट लाइसेंस एग्जामिनेशन, जिसमें मैं गल्फ कंट्री मिडिल कंट्रीज की कंसल्टेंसी से लेके पेपर वगैरह की प्रिपरेशन कराता हूँ। हमारे साथ जो आज के स्पीकर मौजूद हैं डॉक्टर सैयद असद अब्बास हैं, जो कि राइट नाउ ये पंजाब से बिलोंग करते हैं, बट राइट नाउ ही इज करंटली सर्विंग एट ओमान एज अ मैनुअल थेरेपिस्ट, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ पे वो सर्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू डॉक्टर असद फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग योर नॉलेज। दूसरा, मैं आगाज करता हुआ चलूँ कि इस सेशन का बेसिक मकसद सिर्फ ये है कि जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट अपना फ्यूचर परसू करना चाहते हैं ओमान की तरफ, तो कैसे अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे जनरेट होती है, पाकिस्तान से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, फ्रॉम डेटा फ्लो, हाउ टू क्लियर द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के हवाले से तो मेरी एकेडमी है जो प्रिपरेशन आपको कराएगी फॉर द ओमान, एंड डेटा फ्लो के लिए भी हमारे पास डॉक्टर असद हैं और भी टीम हमारे पास है। लेकिन बिफोर वी प्रोसीड दिस सेशन, मैं आपको छोटे छोटे इसके मोटिव्स बता दूं। पहला मोटिव सिर्फ ये है कि जिस तरह की जो सिचुएशन है पाकिस्तान में, ज्यादातर हेल्थ केयर प्रोफेशनल दे आर मूविंग toward the Middle East or toward the European countries. So this webinar is primarily focused to have knowledge regarding the as a physiotherapist, how you can pursue your career in Oman. Number one thing. Number two, how to proceed through a proper channel, like how to apply for the data flow, how to get document verification, how to clear the exam, what are the percentage scores. So before I hand over to Dr. Asad, मैं एक दो चीज आप लोगों से क्लियर करता हुआ चलो कि सेशन के दौरान कोई भी सवाल ना पूछे। एट द एंड यू कैन आस्क एवरी क्वेश्चन। वी हैव अ हाफ एन आवर जिसमें डॉक्टर असद पहले हमें जो है वो लेक्चर देंगे, बताएंगे कि पेपर किस तरह क्लियर किया जाए, डेटा फ्लो, एवरीथिंग। आफ्टर द सेशन भले ये मीटिंग कंडक्ट हो जाए, मीटिंग जो है वो डॉक्टर असद के यूट्यूब चैनल पे भी अपलोडेड रहेगी और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अपलोडेड रहेगी। आप उसको कभी भी जो है वो गो थ्रू कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई भी ऑफिशियल काम हो, लेट्स सपोज इफ यू वांट टू परसू फॉर द डेटा फ्लो, और यू कैन कांटेक्ट मी एज वेल, एंड मैं आपको लिंक अप करा दूंगा डॉक्टर असद के साथ। तो डॉक्टर असद, कैन यू हेयर मी? आपको आवाज आ रही है मेरी? यस डॉक्टर असद, आपको आवाज आ रही है? आप जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम गुड डॉक्टर इवनिंग। असद। फर्स्ट ऑफ ऑल जी थैंक जी यू सर। फॉर ज्वाइनिंग। मैं बस 2 मिनट लूंगा, इसके बाद मैं आपको जो है वो हैंड ओवर कर दूंगा। तो डॉक्टर असद के साथ मेरी एक छोटी सी मुलाकात है लाहौर में, और नो डाउट इज नो डाउट गुड इन थेरेपी, गुड है तभी तो डेफिनेटली ओमान में वर्क कर रहा है। तो आप आपके जो कंसर्न क्वेश्चंस होंगे ना, जो भी हो, काइंडली फोकस कीजिएगा प्राइमरली मेजर क्वेश्चंस के ऊपर, रादर देन छोटी मोटी चीजें ना पूछिएगा कि परसेंटेज पास कितना होता है। जो चीज आपको गूगल से मिल सकती है तो हम यहाँ पर क्यों वेस्ट करें। तो अगर आपने स्पीकर ने आपको टाइम दिया है, लेट्स सपोज, तो आप काइंडली फोकस्ड क्वेश्चन और अथेंटिक, या जो कह लें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो जरूर पूछिएगा। तो मैं अब डॉक्टर असद को हैंड ओवर करूंगा। डॉक्टर असद, आपको मैं ये, नाउ इट्स ऑल अप टू यू एंड यू कैन स्टार्ट। डॉक्टर असद का मैं इंट्रोडक्शन आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। ही इज करंटली वर्किंग इन ओमान और बेसिकली बिलोंगिंग टू पंजाब। तो डॉक्टर असद, अब आपके जो है वो मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ। इट्स ऑल ओवर टू यू। यू कैन स्टार्ट। यू हैव हाफ एन आवर, और हाफ एन आवर के बाद अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन हुआ तो मैं उसको इधर नोटबुक पे नोट डाउन करता रहूंगा, और एट दी एंड आपको सेशन के वक्त चेयर बुक्स देखने की कोई जरूरत नहीं। आप फोकस करें बच्चों को गाइड करने में, फिजियोस को गाइड करने में। एट दी एंड जो क्वेश्चंस होंगे मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। ठीक है, अब मैं अपना माइक म्यूट कर रहा हूँ। इट्स ऑल ओवर टू यू। यू कैन स्टार्ट द सेशन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड यू कैन प्रोसीड। थैंक यू। सर वेलकम। So nice of you and thank you for giving me this opportunity. सबसे पहले सर मैं जिक्र करना चाहूँगा ओमान के वाले से। आज का आपने वेबिनार कंडक्ट किया है, जो हमारे अपकमिंग ग्रेजुएट्स होंगे फ्रेशली, या जिन्होंने अपना वर्क एक्सपीरियंस कंप्लीट किया होगा, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 2 ईयर है। वर्क एक्सपीरियंस आपका होम कंट्री में हो,
देन आप एलिजिबल होते हैं गल्फ में किसी भी कंट्री के लिए। ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस तो उसमें डाटा फ्लो का है, जिसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसमें आपकी सीवी और आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपका जो यूनिवर्सिटी की आपका डिग्री होती है आपका, उसके अलावा ट्रांसक्रिप्ट, और उसके अलावा गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट होता है वो आप अपने पीपीटीए से ले सकते हैं, पेप्टा से। या जब मैं आया था उस वक्त पे तो वो इतना स्टेबल नहीं था मामला। उस वक्त में मैंने भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से भी लेटर इशू करवाया था, और उस वक्त में ले रहे थे, सऊदी अरेबिया के लिए भी चल रहा था और ओमान के लिए भी। तो बेसिक जो इशू आया हुआ था यहाँ पे, पहले मैं वो बताता चलूँ, यहाँ पर एग्जाम क्लोज हो चुके थे, और एग्जाम क्लोज होने की वजह से काफ़ी देर से यहाँ पर वैकेंसी लोग अवेलेबल हो रही थी, लेकिन ना इधर के एम्प्लॉयर को समझ आ रहा था कैसे आप अपना रिक्वायरमेंट, आपका जो डॉक्टर आप उसको हायर कर सकते हैं, और ना जो कैंडिडेट है उनको समझ आ रहा था, क्योंकि एग्जाम बुक नहीं हो रहा था। इससे पहले प्रोमेट्रिक एग्जाम ले रहा था जैसे कि बाकी कंट्रीज में ले रहा है। तो इधर सडनली मिनिस्ट्री ने चेंज लिया, और प्रोमेट्रिक एग्जाम होना बंद हो गए थे। वो काफ़ी परेशानी बनी उसमें। मेरे भी कुछ दोस्त यहाँ पे आने के लिए विलिंग थे, जिन्होंने मुझसे रहनुमाई ली थी, तो मैं उनको गाइड कर रहा था थ्रू आउट, और डाटा फ्लो उनका कंप्लीट करवाया था। उसके बाद एग्जाम के लिए फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे कैसे करें, उसमें मैं मिनिस्ट्री से भी काफ़ी इन टच रहा, और खुद विजिट भी किया, सेल फोन पर रब्ता किया प्रोमेट्रिक वालों से, और प्रोमेट्रिक वाले कह रहे थे कि जी आप मिनिस्ट्री से रब्ता करें। फिलहाल मिनिस्ट्री ने स्टॉप किया एग्जाम, और मे बी ये चेंज हो। फिर कुछ खबरें आ रही थी कि जी पियर्सन व्यू स्टार्ट होगा और वो एग्जाम लेगा। तो पियर्सन व्यू पे भी काफ़ी देर उनको ईमेल करते रहे, मिनिस्ट्री को डायरेक्ट करते रहे कि जी बाकी सब एग्जाम बारी बारी स्टार्ट हो चुके हैं, अभी तक फिजियोथेरेपी का एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ। तो जो कैंडिडेट विलिंग आने के लिए उनके डाटा फ्लो हुए हुए हैं, और वो अभी तक एग्जाम अपना बुक नहीं करवा पा रहे और एग्जाम नहीं दे रहे, तो जिस वजह से काफ़ी परेशानी बनी, और लोग 5 मंथ 6 मंथ से वेट करते रहे यहाँ पे। तो उस हवाले से उसके बाद पीएसएन व्यू से कोई उधर अपडेट नहीं थी। तो क्योंकि बार बार फिर जो यहाँ पे जो क्लिनिक्स के ओनर्स हैं उन्होंने भी मिनिस्ट्री से रब्ता किया, तो उन्होंने फिर इसका एक सोल्यूशन निकाला कि जो सऊदी अरब का जो एग्ज़ाम है वो जिन बच्चों ने दिया हुआ है वो यहाँ पर वैलिड होंगे, उनका एक्सेप्ट हो जाएगा प्रोमेट्रिक एग्जाम, और वो मिनिस्ट्री के साथ वाइवा दे सकेंगे। तो उस दौरान कुछ फ्रेंड्स यहाँ पे ऑलरेडी से मौजूद थे, विजिट वीजे पे आए हुए थे, जो फाइंड कर रहे थे, उनको काफ़ी हेल्प मिली, जो सऊदीया से शिफ्ट हो रहे थे। या जिन्होंने अभी माइंड बनाना था उन्होंने फिर डायरेक्ट सऊदीया का एग्जाम दिया, और वो इधर वैलिड वैलिड ओवरव्यू दिया और लाइसेंस हासिल कर। वो भी जब न्यूज़ आएगी आपके साथ डॉक्टर दिलीप मैं शेयर करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मिनिस्ट्री रिटर्न एग्जाम खुद ले रही है। स्टडी मटेरियल सेम ही यूज़ होगा जैसे आप प्रिपरेशन करवा रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी करवा रहे हैं। तो ज़्यादा चेंज नहीं उसमें आया, लेकिन ये अपडेट रिसेंट यही है कि जो अभी मेरे फ्रेंड आए हैं यहाँ पर, उन्होंने मिनिस्ट्री के अंडर एग्जाम दिया है उनके सेंटर्स पर, मिनिस्ट्री के सेंटर्स पर। और इसका एक एडवांटेज ये भी हुआ है कि पहले जब हम आए थे तो हमें डाटा फ्लो की फी पे करनी पड़ी थी, उसके बाद एग्जाम की फी पे करनी पड़ी थी, और वाइवे के लिए जब हमें जॉब फाइंड आउट करनी पड़ती थी, क्योंकि स्पॉन्सर के बगैर मिनिस्ट्री वाइवा नहीं लेती, आपके पास वैकेंसी जॉब अवेलेबल हो आपका स्पॉन्सर वाइवा बुक करता था, तो काफी टाइम उसमें वेस्ट हुआ मेरा। अब सिंपल है कि डाटा फ्लो जिन्होंने किया है या जिनका सऊदीया का हो गया हुआ एग्जाम वो भी वैलिड है अभी स्टिल। और अगर नहीं हुआ हुआ तो भी, अब जो आपका एम्प्लॉयर, अगर आप कामयाब हो जाते हैं अपनी जॉब फाइंड आउट करने में, तो डायरेक्ट आपके लिए रिटर्न एग्जाम बुक करवाएगा, और सेम डे में ही, जो पहले आपको 3 से 4 महीने वेट करना पड़ता था जॉब फाइंड करके वाइवा बुक करवाना है, अब सेम डे में ही एट द सेम प्लेस आपका वाइवा भी कंडक्ट हो जाता है, रिटर्न एंड वाइवा सेम डे में। तो उससे आपका टाइम भी बच जाता है, आपका एग्जाम का फी भी बच जाता है। और फर्दर ये कि जो आप जो भी आपको जॉब ऑफर होती है वो आपको विजिट वीजे पे बुलाएगा, क्योंकि एग्जाम के बाद ही लाइसेंस मिलेगा, और जब लाइसेंस मिलेगा तो ही आपको वर्क परमिट इशू होगा, वीज़ा निकलेगा, जिसकी मुद्दत 2 ईयर होती है एज पर कॉन्ट्रैक्ट। तो उससे पहले आपको वो विजिट वीजे पे बुलाते हैं, टिकट सिर्फ आपकी होती है, वीज़ा वो इशू करवाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका एग्जाम बुक करवाएगा, सेम डे में वाइवा होगा, रिजल्ट आएगा, और उस दौरान में वो आपका फिर लाइसेंस का प्रोसेस स्टार्ट करेगा। जब जैसे ही वो मिनिस्ट्री विद इन मंथ आपका बताका, जिसे के कार्ड बोलते हैं, लाइसेंस इशू करेगी, तो वो फिर आपकी एक एग्जिट डालेंगे, आपका वर्क परमिट पे वीज़ा जो निकलवाना है उसके लिए। वो आपको वापस कंट्री में भी भेज सकते हैं, दुबई में शिफ्ट करके सेम डे में आपको वापस ला सकते हैं, या आपको इधर ही बॉर्डर के करीब ले जाते हैं,
क्योंकि अभी कुछ दोस्तों को लेके जा रहे हैं वो, तो वो बॉर्डर क्रॉस करा के वापस लाएंगे और आपका वीजा की जो मोहर है ना आपके पासपोर्ट पे लग जाएगी, और आपको आपका वर्क परमिट का जो वीजा है वो इशू हो जाएगा 2 इयर्स के लिए। तो ये अब तक की सूरत हाल है कि कैसे एग्जाम एंड हुआ, कैसे पीयर्सन व्यू आई और अब मिनिस्ट्री ले रही है। तो अभी बहुत सहूलत हो गई है, क्योंकि काफ़ी देर से एग्जाम नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैकेंसी थी। जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इस वक्त ओमान में है। इवन जो डॉक्टर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको भी लोग अप्रोच करते हैं कि जी साहब आप हमारे पास आए, बेटर अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आप हमें बताएं आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो वो एनओसी लेके आप शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन बेटर है कि जो काम कर रहे हैं जहाँ पे वहाँ पे रहें, तो वो भी आपका नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में पे इंक्रीज होती जाती है। स्टार्टिंग में ये होता है यहाँ पे कि जो सैलरी पैकेज है वो आपके एक तो वर्क एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, आप उनको कैसे मुतासिर कर सकते हैं। आफ्टर इंटरव्यू वो जो आपके एम्प्लॉयर है वो टेस्ट भी करते हैं आपके क्लिनिकल स्किल्स को। जैसा कि मेरा 3 से 4 दिन वो करते रहे हैं सीनियर डॉक्टर्स, और जो मेरा एम्प्लॉयर थे उन पे मैं अप्लाई करता रहा हूँ। तो जब वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं फिर आप उनसे सैलरी डिमांड कर सकते हैं और वो आप निगोशिएट कर सकते हैं उस पर। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट 400 to 450 होता है, और इसमें डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट में वो आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, विदाउट अकोमोडेशन है। ये भी आप डिपेंड करता है। कुछ अक्सर ऐसा होता है, लोग उतावले होते हैं कि जी हम लोग उतावले होते हैं जी हम जॉब फाइंड कर लें, हमें जॉब स्टार्ट कर लें, तो वो कम सैलरी पे मान जाते हैं। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। यहाँ पे हमारे मौजूद होने का यही फायदा और हमारे गाइड करने का कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी, फिर 2 साल के लिए आप बाउंड हो जाते हैं। तो उनके साथ नेगोशिएट करें, सैलरी पे अकोमोडेशन लेने की कोशिश करें। और कुछ गलतियां जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आते हैं लोग करते हैं, उनसे इन फ्यूचर जो मामला होते हैं, मीन्स के कॉन्ट्रैक्ट में होम विजिट शामिल नहीं होते, और वो उन्होंने भी मेंशन नहीं किया होता, तो जब वो बाद में स्टार्ट करते हैं तो वो आपको जितनी पे कॉन्ट्रैक्ट में है उस पे ही आपको काम करना पड़ता है एक्स्ट्रा, यानी कि आपको होम विजिट भी करने पड़ जाते हैं। ठीक है, तो बेटर होता है कि ये चीज़ें पहले से माइंड में हो, आप उनसे पूछ सकते हैं जी आप हमें होम विजिट का अगर हम करेंगे ड्यूटी टाइम से बाद में, तो हम आप कमीशन पे करेंगे, हमें आपने इतने परसेंट देना है, तो वो आपके लिए एक बेनिफिट हो जाएगा, प्लस पॉइंट हो जाएगा। सेकंड, फैमिली वीज़ा की बात पहले से करें, क्योंकि शेखों के पास पैसा बहुत है लेकिन ना देते हुए थोड़ा सा हाथ अपना रोकते हैं। तो फर्स्ट आपने ये बात लाजमी करनी है कि आपको अकोमोडेशन दें, फैमिली वीज़ा दें अगर आप मैरिड हैं। ठीक है, और उसके अलावा ज़रूरी चीज़ें ये जो फैमिली वीज़ा है, उसके अलावा अगर ये आप डिस्कस नहीं करेंगे पहले से, तो वो बाद में आपको कहेंगे जी हम सिर्फ आपको अलाउ कर रहे हैं फैमिली वीज़ा, लेकिन पे आप करेंगे। ये मामला वो है जो फर्स्टली यहाँ पे जो फिजियोथेरेपी शुरू शुरू में आए हैं उनके साथ पेश आए हैं। तो बेहतर यह है कि अब इस प्लेटफॉर्म से डॉक्टर दिलीप कुमार ने जो फैसिलिटेट किया है, आपको वो नॉलेज मिलता रहे कि आपका नुकसान कम से कम हो, वक्त का ज़्यादा कम हो, और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलें। और सैलरी के वाले से अगेन मैं कुछ कहूँगा, कुछ बातें, अगर आपको 400 to 450 मिल रहा है तो बेस्ट है, क्योंकि आप यहाँ पे नए नए आते हैं, आपको जुबान नहीं आती, तो उसमें थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है, और उनके जहन में भी ये बात होती है कि हमारे यहाँ पे जो लोग हैं नेशनल, उनको डिफिकल्टी है बात पहुंचाने में, इनको समझाने में डिफिकल्टी है, तो उस हिसाब से उन पे प्लस पॉइंट होता है कि वो सैलरी थोड़ी कम रख देते हैं। लेकिन स्टार्ट पे आप 400 450 पे स्टार्ट करें, 2 ईयर में आप सेट हो जाते हैं, यहाँ के लोगों को जान जाते हैं, यहाँ के केसेस जान जाते हैं कि ज़्यादा केस किस चीज़ का आएगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, फिर आपकी ज़रूरत बन जाती है इन लोगों की, फिर आप डिमांड कर सकते हैं इन नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इट विल बी मोर इंशाल्लाह। और इसके अलावा यहाँ पे जो एक्सपेंसेस आते हैं, सॉरी अगर मैं शिफ्ट करूँ पॉइंट्स में, क्योंकि मैं बोलता जा रहा हूँ जो भी मुझे पॉइंट ध्यान में आ रहे हैं। अच्छा, इधर जो एक्सपेंसेस है लिविंग के, सिंगल आदमी जो है वो शेयर पे रह लेता है रेंट के वाले से, रेजिडेंस, तो वो आपको फायदे में रहता है। ठीक है, उसमें आपका रेंट बच जाता है, क्योंकि सबसे एक्सपेंसिव यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक आपका रेजिडेंस है, एक आपका मेडिकल है। ठीक है, और मेडिकल से एक पॉइंट जेन में आ रहा है कि आप जब कॉन्ट्रैक्ट करवाएं तो आप इंश्योरेंस हेल्थ की लाजमी लेनी है। ये हर कॉन्ट्रैक्ट में लाजमी होती है और होनी चाहिए। बाज़ औक़ात होता है लोग देखते नहीं है, सिर्फ सैलरी पे फोकस करते हैं कि जितनी सैलरी मिल रही है जी हमें वीज़ा दे रहे हैं जी हम चलते हैं। ठीक है, तो लाजमी हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं, यहाँ पे बहुत मसला है। बहुत महंगा है, फिर छुट्टी लेके पाकिस्तान जाना पड़ता है। यहाँ पे तो एक दो सैलरियाँ तीन सैलरियाँ जुड़ गई हो, आपने सेव कर ली हो, फिर भी आप अपना इलाज करवा सकते हैं। ये डिफिकल्टी यहाँ पर देश में आती है, यहाँ पे आपको कोई अपना नहीं होता, आपने खुद से अपने आप का केयर करनी होती है, खाने पीने की केयर करनी होती है, एक्सरसाइज करनी होती है। ठीक है, और उदासी भी जारी बात है, फर्स्ट टाइम बंदा जब बाहर आता होती है तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें। एक तो आपका एक्सपोजर हो जाता है इंटरनेशनल, आपका एक्सपीरियंस बन जाता है। ठीक है,
और दूसरा ये कि एक्सपेंसेस के वाले से, उसके बाद यहाँ पे जो फूड है, यहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी हैं, इंडियन भी हैं। आपको डिफरेंट मतलब कल्चर से देख के एंजॉय करने का, एडवेंचर का भी एक एडवांटेज होगा। और उसके अलावा फूड आप डिफरेंट कंट्रीज के, चाइनीज, फिलिपाइन, तुर्किश, हर हर तरह का फूड आप एंजॉय कर सकते हैं इधर आके। और जो फूड एक्सपेंसेस हैं वो इतने नहीं है यहाँ पे। आप मतलब अगर 450 तक सैलरी है तो वो इजीली आप मंथ में 40 to 50 रियाल आपका आ जाएगा खर्चा। और रेंट का आपका 15 to 20 रियाल आ जाता है, तकरीबन 100 के राउंड अबाउट आपका लिविंग है। ठीक है, अगर आप सिंगल हैं तो ऑलमोस्ट आप 200 भी बचा लेते हैं ना, तो वो बहुत है, इनफ है। ठीक है। और जैसे आप यहाँ पे कर लेते हैं, आपका वक्त स्टार्ट है, आपकी मतलब आपने सेविंग कर ली है, तो ज़रूरी यहाँ पे जो होता है ना दूसरी कंट्रीज में, अदर कंट्रीज में, तो वो पीआर के लिए भी ज़रूरी है कि आपकी सीवी भी स्ट्रांग होती है, अगर आपका यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस हो जाए। ठीक है। तो पहला फोकस, अगर सिंगल है तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस पे आएगा। उसके बाद गाड़ी लेने पे फोकस करें। ठीक है। जब ये दो चीजें हो जाएंगी, फिर आप यहाँ पे 4 साल 5 साल जितना आप रहना चाहें सेव करके आप पाकिस्तान जा सकते हैं, अपना सेटअप कर सकते हैं, यहाँ से आप आगे जा सकते हैं। यहाँ से इजी है, पाकिस्तान में तो आपको पता है हालात क्या है, ना वो निकलने देते हैं ना वो वापस आने देते हैं। ठीक है। और अगर आप मैरिड हैं तो इधर मैरिड जो पर्सन है उसका यहाँ पे एक्सपेंसेस तकरीबन बचेगा कुछ नहीं, बचत नहीं होगी, लेकिन आप एक हाई स्टैंडर्ड लाइफ गुजार सकते हैं। मस्कत जो है वो नंबर 1 पे है इस वक्त। लाइफ के जो इनका जो लाइफस्टाइल है वो नंबर 1 पे है इस वक्त। ठीक है। तो आप फैमिली के साथ यहाँ पे उनको भी बुला कर रह सकते हैं, यहाँ पे अपनी लाइफ सेटल डाउन कर सकते हैं सेपरेटली, लेकिन उसमें बचत नहीं है। अगर आपका मोटो ये है कि अगर आपने पैसा कमाना है, और अगर आप सिंगल हैं तो बेस्ट है, मैरिड हैं और फैमिली यहाँ पे साथ शिफ्ट करना चाहते हैं, तो फिर बचत इसमें कुछ नहीं है, ये फॉर इन्फॉर्मेशन है जस्ट। और इसके अलावा जॉब फाइंडिंग के हवाले से मैं कुछ पॉइंट्स करना चाहूँगा शेयर, कि यहाँ पर जितनी देर हम रहे हैं, कुछ लोग विजिट वीज़ा पे आते थे, जगह जगह जाके दूर दूर सीवी ड्रॉप करते थे, उसमें तकरीबन 60 to 70% चांसेस इजाफा हो जाता है। अगर आप विजिट वीज़ा पे पहले से आ जाते हैं और आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप बाई हैंड जाकर देते हैं, तो आपको चांसेस हैं 60 to 70% कि आपको जॉब मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं है और मीडिया कंट्रोल्ड है, तो इतना आइडिया नहीं होता। या लिंक हो आपका फैमिली का या फ्रेंड्स का, या जैसे प्लेटफॉर्म डॉक्टर दिलीप ने प्रोवाइड किया है, तो आपके लिए ईजी हो जाता है। ठीक है। सॉरी। और सेकेंडली यहाँ पर फिर आप ऑनलाइन जॉब फाइंडिंग के हवाले से देख सकते हैं, इनके यहाँ पे जो सेंटर्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, वो भी आपको इन्फॉर्मेशन, जब आप फाइंड आउट करने के प्रोसीजर स्टेप पे आएंगे, आपको गाइड कर दिया जाएगा साथ साथ कौन कौन से सेंटर हैं, कहाँ कहाँ पे सीवी आपने अप्लाई करनी है। यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस हैं इनकी अपनी लोकल, वहाँ पे आप अपनी सीवी बन सकती है। उसके जरिए भी मुझे अभी तक लोग अप्रोच करते हैं, रिसेंट भी लोगों ने किया है। और उसके अलावा आप गूगल पे इनके सेंटर्स, हॉस्पिटल्स फाइंड आउट करें डाटा फ्लो के बाद, और आप देख सकते हैं, रैंडमली सीवी ड्रॉप करें। ठीक है। और वो आपको मीन्स के उधर 50% चांस होगा डायरेक्ट पाकिस्तान से अगर आपको एम्प्लॉयर बुलाए। इधर से अगर लिंक हो जाए, जैसे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, कुछ मजीद फिजियोथेरापिस्ट हैं या डॉक्टर दिलीप हैं, सर्कल में जो डॉक्टर्स होते हैं पाकिस्तानी, वो फिर सपोर्ट उनकी मिल जाए तो काफ़ी बेहतर होता है। अभी जैसे कि 2 से 3 दोस्त मेरे ऐसे हैं, उनको डायरेक्ट मुझे ऑफर हुई जॉब की, तो मैंने इन तीनों की सीवी भेजी, अलहमदिल्ला 3 के 3 डॉक्टर ही सिलेक्ट हो गए हैं, 2 आ गए और एक अभी आ रहे हैं पीछे से, उम्मीद है इंशाल्लाह वो भी जल्द आ जाएंगे। मजीद सेंटर्स के साथ मैं डायरेक्ट रब्ते में हूँ, मेरे से कम्युनिकेशन काफ़ी देर से उनके साथ चल रही है। और जैसे जैसे फीमेल डॉक्टर, मेल डॉक्टर की आती हैं, डायरेक्ट एडवर्टाइज किए बगैर वो मुझसे रब्ता करते हैं और मैं उनको प्रोवाइड कर देता हूँ। इस तरह से अभी तक फिलहाल हम हेल्प आउट कर रहे हैं। और एग्जाम के वाले से, प्रिपरेशन के वाले से, सेम जो डॉक्टर प्रिपरेशन करवा रहे हैं, बेस्ट करवा रहे हैं। मैंने देखे थे इनके ऑनलाइन सेशंस हो रहे हैं और स्टूडेंट्स कामयाब हो रहे हैं, माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और डॉक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे रिस्पेक्टेड सर हैं, बहुत कुछ सीखा है इनसे। लास्ट टाइम जो ये जो जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान आ गया हुआ था वापस डाटा फ्लो और एग्जाम देने के बाद, और मुझे स्पॉन्सर नहीं मिल रहा था वाइवे के लिए, तो मैं पाकिस्तान आ गया था। सेम अप्लाई किया, जगह जगह सीवी ड्रॉप की, लेकिन एट द एंड फिर यहाँ पे जो फ्रेंड्स थे ना, लिंक जो है ना वो आपका काम आता है, उन्होंने फिर वो खुद एक जगह पे गए थे, लेकिन उन्होंने उनको वहाँ पे मैनुअल थेरेपिस्ट चाहिए था जिसके स्किल्स बहुत हाई हो, क्योंकि यहाँ के लोग मैनुअल पसंद करते हैं ज़्यादा मोडालिटी से। मोडालिटी यहाँ पे बहुत है, मशीनें पूरी दुनिया से यहाँ पे आई हुई हैं। दुबई में यहाँ पे एक्सपो होते हैं मेडिकल के, वहाँ से ये बाय करते हैं। पूरी दुनिया से डॉक्टर यहाँ पे आए हुए हैं, इसलिए कंपटीशन भी अच्छा है, आपका एक्सपोजर अच्छा है, वो अच्छा होगा इंशाल्लाह। तो आपको स्किल्स मजीद जनरेट करने का और सीखने का भी मौका मिलेगा। ठीक है। और दूसरा सेकेंडली मैं जो मैं चीज़ मेंशन करना चाह रहा था, इनको मैनुअल चाहिए था और मुझे मैनुअल इतना ग्रिप नहीं थी, न्यूरो में मेरा ज़्यादा ग्रिप था।
जैसे कि स्ट्रोक पेशेंट, अल्जाइमर, पार्किंसन की रिहेबिलिटेशन उनमें ज़्यादा था। तो मैं पाकिस्तान आया हुआ था, और लकीली वहाँ पे सर मैनुअल थेरेपी की वर्कशॉप होस्ट कर रहे थे, तो वो मैंने ज्वाइन की थी। और उसके ही बलबूते पे जब मैंने उनसे मेरा इंटरव्यू ऑनलाइन उन्होंने लिया एम्प्लॉयर ने, तो उनको सवालों के जवाब दे सका, उनको कायल कर सका। तो उन्होंने मुझे फिर वीज़ा दे के बुलाया, टिकट भी उनसे ही मैंने ली थी। जब आपके पास स्किल हो तो फिर लोग आपको पे करते हैं। तो वो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। उनसे सीखा था, वो काम आया, और अल्लाह का शुक्र है यहाँ बैठे हैं, अपनी जो पोजीशन है सिक्योर की है, और compete कर रहे हैं। इस मेरे सेंटर में डिफरेंट कंट्रीज के डॉक्टर्स भी हैं, सीनियर्स भी हैं, काफ़ी देर से काम कर रहे हैं, और उनको आके कंपटीशन दी है। और ये सब डॉक्टर साहब की मेहरबानी है। और दूसरा, सर इट्स अप टू यू नाउ, अगर कोई क्वेश्चन होगा बाद में ले लेंगे। अभी फर्स्ट टाइम मैं इतना बोला हूँ, 30 मिनट्स। इट्स ओवर टू यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर असद, एंड नो डाउट आपने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक अच्छी हमें लेक्चर दिया, एंड इट्स ऑल योर क्रेडिट। जिस तरह मुझे डिफरेंट फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं कि सर सर्टिफिकेट या स्किल्स के हवाले से, तो मैं तो यही मशवरा करता हूँ, प्राइमरी टारगेट मैं थोड़ा सा मुतारफ कराता चलूँ कि मैंने जो गल्फ कंट्रीज की एकेडमी ओपन की है, उसमें 24 बच्चे मैंने DH दुबई के पास करवाए, और दो अबू धाबी के, और 4 सऊदी के, एक कतर, एक ओमान, एक जो है वो बहरीन। तो पॉइंट कहने का मुख्तसर ये है कि फिलहाल जो रेशो चल रहा है वो 100% है। तो उसमें बस बच्चा यही कहता है कि सर ऑल क्रेडिट गोज टू यू, ऑल क्रेडिट डजंट गोज टू मी। बेसिकली मेरा काम है सिर्फ पाथवे प्रोवाइड करना, एफर्ट सारी आपकी है। तो इट्स ऑल योर एफर्ट डॉक्टर सर कि आपने वो ज्वाइन किया, ये भी तो आपकी एफर्ट्स थी ना कि आपने सर्च किया। आप पाकिस्तान आए हुए थे, इत्तेफाक से मेरा सेशन उन दिनों चल रहा था। तो इट्स ऑल योर एफर्ट्स एंड स्ट्रगल, जिसकी वजह से आप माशाल्लाह से आप जो है वो अच्छी रैंक पे हैं। अल्लाह आपको और कामयाबी दे। अच्छा डियर ऑडियंस, काइंडली इफ यू वांट आस्क एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन यू कैन आस्क हियर, अदरवाइज हम डॉक्टर असद को ऑलरेडी बहुत जो है वो टाइम उनका ले चुके हैं। सो डू लेट मी नो अगर किसी का कोई कंसर्न क्वेश्चन नहीं है। ये मीटिंग लिंक प्रोवाइड होगा आप लोगों को, ये रिकॉर्ड होगा लेक्चर। डॉक्टर असद का यूट्यूब चैनल है, वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू मैं आपको लिंक दे दूंगा, काइंडली उसको भी लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, जहाँ पे वो ओमान के हवाले से डिफरेंट चीजें आप लोगों को गाइड करेंगे कि किस तरह फ्यूचर में भी, जाहिर सी बात है, उनसे आप कॉन्टेक्ट में रहोगे। और दूसरा अल्लाह नेकी दे ये है कि आप मुझसे भी कांटेक्ट में रह सकते हो, मैं जो है वो इसी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मैं मैसेज कर दूंगा। तो अगर किसी का कंसर्न क्वेश्चन नहीं है तो मैं जो है वो सबसे इजाजत चाहूंगा, और हम इसको मुख्तसर कर देंगे। सो अगर किसी का कोई कंसर्न क्वेश्चन नहीं है, वाइल ओमान एंड कतर आर द बेस्ट ऑप्शन फॉर द फिजियोथेरेपिस्ट, वहां पे अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी रेयर हैं, लेकिन जो थोड़ी बहुत मिलती हैं वो आउट क्लास। और ये बात बिल्कुल उन्होंने परफेक्ट कही कि मैनुअल थेरेपी को ना वर्ल्ड वाइड माना जाता है। पाकिस्तान इज आउटडेटेड, फॉलोइंग आउटडेटेड प्रोटोकॉल। पाकिस्तान में स्टिल वो ट्रेडिशनल चीजें चल रही, तो हमें मैनुअल थेरेपी का नहीं पता। लेट मी रिमाइंड यू कि मैनुअल थेरेपी के मैंने ऑफिशियल कोर्सेज जो पाकिस्तान में लॉन्च किए थे, रिसेंटली मैंने डिप्लोमा इन मैनुअल थेरेपी लॉन्च किया, तो उससे पहले मुझे भी मैनुअल थेरेपी का इतना आगाज का एक्सपोजर नहीं था। जब मैंने खुद 2-3 कोर्सेज किए तो मुझे आइडिया हुआ। उसी तरह जो डॉक्टर असद बात बता रहे, तो गल्फ कंट्री में जो मेरे स्टूडेंट दुबई वगैरह में, वो भी इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो मैनुअल थेरेपी और जो ज्वाइनिंग वेस्ट की टेक्निक्स है उनको जरूर फॉलो कीजिएगा। कौन सी एक क्वेश्चन है, कौन सी एप्लीकेशन से अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं, लाइक विच हॉस्पिटल? नेहा, उसके लिए मैं ही डॉक्टर सच से ये क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसका आंसर दे देता हूँ कि जो एप्लीकेशन है उसके लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। नंबर 1 थिंग। नंबर 2 ये कि आपने जो थ्रू आउट अटैच रहना है, जैसे तो कतर की वो लिंक हॉस्पिटल्स की, जॉब स्विचिंग की, जिस तरह दुबई की इंडीड वगैरह है, उस तरह करके हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। फायजा रशीद का क्वेश्चन है कि टोटल एक्सपेंसेस फॉर ऑल मिडिल ईस्ट कंट्रीज का जो आता है वो 2 से 3 लाख के दरमियान आता है, सिवाय सऊदी के। सऊदी का खर्चा 4 लाख से ऊपर चला जाता है, रीजन उनका एलिजिबिलिटी लेटर महंगा है। लेट मी रिमाइंड यू, देयर आर द 3 स्टेप्स नीड टू बी फॉलोड। नंबर 1 इज द प्रोमेट्रिक। अच्छा, कतर का आप एग्जाम भी ओमान का पहले दे सकते हो, ठीक है। नंबर 1 ये है कि स्टार्ट फ्रॉम, आप डेटा फ्लो करा सकते हो या बगैर डेटा फ्लो के पेपर दे सकते हो, फिर आप डेटा फ्लो कराते हो, फिर अथॉरिटी लेटर इशू कराते हो। तो 3 स्टेप्स है, और टोटल कॉस्ट 3 से 3.5 लाख की आ जाती है। जब वंस डेटा फ्लो और आपके पेपर वगैरह हो जाते हैं, फिर हमारा काम नहीं होता। देन डेफिनेटली यू सीक फॉर द जॉब कंसल्टेंट, वी ओनली कैन हेल्प यू टू क्लियर द एग्जाम। डॉक्टर असद ओनली कैन हेल्प यू टू क्लियर द डेटा फ्लो, दैट्स इट। बाकी जॉब कंसल्ट, जॉब किस वीजा पे आप जाते हो, स्टडी पे जाते हो आप, स्टूडेंट वीजा पे जाते हो आप, स्पाउस वीजा पे जाते हो आप, वर्किंग वीजा पे जाते हो आप, यहाँ से अप्लाई करते हो एम्प्लॉयमेंट वीजा पे जाते हो, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। तो स्टार्ट फ्रॉम, डॉक्टर मोहम्मद का क्वेश्चन है कि स्टार्ट फ्रॉम डेटा फ्लो, यस, देन विजिट वीजा डेफिनेटली, then find employer license exam from ministry via employer eligibility for job. Is this a process? Yes, indirectly, but I would suggest you, इसमें एक स्टेप मिसिंग है, प्रोमेट्रिक एग्जाम की प्रिपरेशन, ठीक है। डेफिनेटली आपको एग्जाम की, वरना तो आपको सिर्फ अगर मटेरियल भी चाहिए तो वी कैन हेल्प यू इन दैट, लेकिन मटेरियल में से आपको क्या आइडिया होगा कि आप पेपर पास कैसे करेंगे?
Okay. Anyone else want to ask any kind of the question? Is it clear to you? So should I end the meeting here, guys? प्रिपरेशन के कांटेक्ट के लिए आयशा, आप ग्रुप में मैं आपको अपना नाम और नंबर भेज देता हूँ, आप जो है वहां से बिल्कुल प्रोसीड कर सकते हो। और जो है वो प्रिपरेशन और डॉक्टर असद से भी हम आपको कांटेक्ट करा देंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं अभी इस मीटिंग एंड के बाद एक मैसेज ड्रॉप करूंगा, नीचे अपना नाम लिख लूंगा। नहीं तो आप सेंटर ऑफ मैनुअल थेरेपी मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन अकेडमी है, CMT अकेडमी फॉर डिफरेंट लाइसेंस और एग्जामिनेशन, आप उसको गूगल भी कर सकती हैं। यस, आई हैव अनदर क्वेश्चन, यस यू कैन आस्क देयर। फायदा रशीद, एज लिमिट, देयर इज नो एज लिमिट फायदा, एज लिमिट एज सच नहीं है, क्योंकि जो हमारी जनरेशन है वो 40 से पहले आप कर सकते हो क्लियर। हाँ, 40 के बाद वैसे भी एज लिमिट एज सच कोई नहीं है, नो इशू विद दैट। और कोई? डॉक्टर मोहम्मद, टेस्ट की जो प्रिपरेशन है वो तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। आप मुझे, माय नेम इज, यस डॉक्टर दिलीप मेरा नाम है, और मेरी ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर ऑफ मैन थेरेपी के नाम से। और इसी वेबिनार की पोस्ट में मेरी ऑर्गेनाइजेशन का लिखा हुआ है डिटेल, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेस्ट की प्रिपरेशन जो है वो 15 से 20 दिन की क्लासेस होती है, वन ऑन वन क्लासेस नहीं होती, ड्राइव लिंक के थ्रू आपको लेक्चर्स मिलते हैं, 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, और आपके 2 सेल्फ असेसमेंट के टेस्ट होते हैं। वंस यू क्लियर द सेल्फ असेसमेंट है जो हम कंडक्ट करते हैं, फिर हम आपको अपॉइंटमेंट लेने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। और इसको आप मजीद सर्च कर सकते हो या आप मुझसे कांटेक्ट में रह सकते हैं, नो इशू विद दैट। इसके अलावा कोई और कुछ पूछना चाहेगा? चलिए, थैंक यू सो मच। अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, स्पेशल थैंक्स टू द डॉक्टर असद फॉर ज्वाइनिंग। और उन्होंने अपनी, अभी सुना है मैंने, उनकी जॉब अभी खत्म हुई है और फौरी तौर पे उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सो इट्स ए ग्रेट फॉर हिम, और उन्होंने अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की। मजीद डॉक्टर असद, आपको बेस्ट विशेस फॉर हेड, और आपको मजीद जो है वो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एवरीवन। तो डॉक्टर असद, अगर आप कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स देना चाहेंगे तो ठीक है, वरना मैं मीटिंग को एंड करने लगा हूँ। यस डॉक्टर मोहम्मद, मैं आपको ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में है ना आप, मैं आपको वो लिंक दे देता हूँ, ठीक है। या चले, मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। ओके जी गैस, तो मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, और मैं अपना नंबर जो है वो ड्रॉप कर देता हूँ, और फिर हम इन चीज़ों को प्रोसीड करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मैं आपको दे देता हूँ, आप इसको गूगल भी कर सकते हैं। आप काइंडली डॉक्टर असद के कांटेक्ट हम आपको करा देंगे, राइट। आप मुझसे कांटेक्ट में रहिए, मैं आपको बाकी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू एवरीवन। और इस मीटिंग का एंड भी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे दूंगा। थैंक यू, मैं मीटिंग को एंड करने लगा। थैंक यू।